हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान, यही 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 जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों शांत गीत पावन पुनीत सा कौप मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कौप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कौप मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कौप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। दुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, रे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रे राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पर बोल गौरव करुणावतारम, संसार हारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम भवानी भगवान हरे राम 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 हरे
पादाभिवन्दनं आशिषोद्धरणं नीलाञ्जनिगहनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रवाण्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वै राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैषा सार्वभौमः सर्वायुषान्तादापरार्धा पृथिवी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिते तदप्ये सकलोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीजगत्यकामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति ॐ विश्वातश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वाता सम्बाहुव्यं धमति जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कल क्या कहा था मैंने? भक्त 1000 के बराबर होता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायण नारद हरि कपिल देव श्रीराम हंसः ग्रीव मोहिनी
धाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। पृथुराजा बारहा मुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कामठ, पद्म पुराण प्रमाण। नमस्कार कर जोड़ कर, निश दिन बारंबार, वास करो मेरे हृदय में, 24 अवतार। बोलो गजानन स्वामी की जय हो, बोलो शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो गौ माता की जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। देवता एवं स्थान देवता को मेरा शत शत नमन है। श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं शत शत नमन करती हूँ। बाल गोपाल अपने सिंहासन में विराजमान हुए। सुखदेव मुनि अपना स्थान ग्रहण करें, व्यास जी अपना स्थान ग्रहण करें। ताली सेवा करते हुए मधुराष्टक करेंगे। बोलिए मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम
मधुरम गोविंदा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा गोविंदा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रघुलम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुरम गोपी मधुरम लीला मधुरम योगम मधुरम मोहम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा योग मधुरम मोक मधुरम कृष्णम मधुरम कृष्णम मधुरम श्रीतम मधुरम श्रीतम मधुरम मधुराधिपते रघुलम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुरम गोपा मधुरा नामो मधुरा जस्तिरे मधुरा जस्तिरे मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा जय मधुरा जय मधुरा ललितम मधुरम ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुरम काली सेवा अधरम मधुरम कनकम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुराधिपते रघिलम मधुरम मधुराधिपते रघिलम मधुरम। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय हो जय जय नवल किशोर की जय गोपी चित्त चोर की जय हो जय जय माखन चोर की। जय हो इनको ऐसे ही अच्छा लगता है जब तक इनको चोर नहीं बोलो तब तक इनको अच्छा नहीं लगता है। इस मधु मंडप में विराजित समस्त मातृशक्ति को मैं शत शत नमन करती हूँ। आयोजक संयोजक को मैं शत शत वंदन करती हूँ। मेरे सहयोगी साथियों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पर ये क्या है मालूम है आप लोगों को? कल से शिव जी का श्रृंगार शुरू हुआ है। अब 9 दिन तक और फिर शिवरात्रि को बारात निकलेगी ना। महाकाल में हर दिन उनका श्रृंगार हो रहा है। ये प्रक्रिया कल से हर दिन अलग अलग, किसी दिन वो राजा बनेंगे, किसी दिन सर्प का, किसी दिन भस्मी का, ऐसा अलग अलग श्रृंगार होगा उनका, शिव जी का। मतलब आप देखिए कि कैसे। और फिर हम अपनी भी शिवरात्रि के एक दिन सोम प्रदोष है, उस दिन पूर्ण आहुति रहेगी। उसी दिन आप लोगों को जब सप्तम दिवस रहेगा तो सप्तम दिवस के दिन आप लोगों को फाग उत्सव भी मनाना है। और शिवरात्रि शिव भजन सब तैयार कर लेना भैया इन लोगों को। सारे शिव भजन पे आप लोगों को नृत्य भी, विश्राम दिवस वाले दिन ये सब होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और सुनिए। 11 का उद्यापन का विधान रखा गया है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में। द्वादशी के दिन, मतलब द्वादशी के दिन से का तात्पर्य है 27 को ही 11 से, और अपना विश्राम दिवस 27 को है। 28 तारीख को पूर्णाहुति रखें, मतलब 28 तारीख को जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन
श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति होगी, 11 का उद्यापन होगा। जिन जिन को करवाना है 11 का उद्यापन वो यहाँ नाम लिखा दें। पितरों के निमित्त भी इस कथा का आयोजन किया गया, पितरों का भी तर्पण होगा, 3 कार्य होगा। तो कथा के बाद आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ जिनको जिनको यह आयोजन में शामिल होना है, इस आयोजन में शुल्क का कोई बंधन नहीं है। आपका काम करवाना आपको वो यहाँ पर जरूरी है। यहाँ शुल्क का कोई ये मत सोच लेना कि यहाँ शुल्क लगेगा। जिनके जो कोई शुल्क नहीं भी दे सकेगा और उसकी इच्छा है कि हम उद्यापन करना चाहते हैं तो हम तुलसी के पत्ता लेकर भी उनका उद्यापन करवाएंगे यहाँ पर। समझ गए बात? ये सामूहिक आयोजन इसीलिए किया। सामूहिक आयोजन सिर्फ और सिर्फ आज के समय में जो मैं रखवाती हूँ, ठाकुर जी जो करवाते हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण ही मैं इस विषय का ध्यान देती हूँ कि इस विषय पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति जिनके पास अर्थ की व्यवस्थाएं नहीं है, साथ ही सहयोगियों की भी सहयोगी भी होता है ना भाई। घर में आप कोई कार्य को करते हो तो कितनी परेशानी होती है। यहाँ सब आपकी बहनें हैं, सब आप लोग आपस में मिलके सब कार्य को कर लोगे। तो जिनको जिनको इस आयोजन में शामिल होना है वो हमारे कार्यकर्ताओं को नाम लिखा दें। कथा कहाँ चल रही है? कल सुनाया था कल का प्रसंग, तो कथा कौन किसको सुना रहा है और कहाँ चल रही है ये बताओ पहले तो। हाँ बहुत अच्छी कथा नैमिषारण्य में चल रही है। और कौन सुना रहा है? सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। अभी कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में ही क्यों कथा ज्ञान सत्र चल रहा है? 88,000 ऋषि जिनका ज्ञान सत्र चल रहा है, वहीं तभी सूत जी का आगमन होता है। तो जब सूत जी का आगमन होता है, सूत जी से निवेदन करते हैं शौनकादि ऋषि कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कृष्ण प्राप्ति का सरल साधन हो। नैमिषारण्य में ही ये ज्ञान सत्र क्यों चल रहा है? यहां भी तो चल सकता था, इंदौर में भी तो चल सकता था, पर नहीं चला। जब कलयुग का आगमन होने वाला था तब समस्त देवतागण, ये तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आती हैं। कुछ लोग करते हैं, ज्यादातर तो आजकल लोग करते हैं। तो इसी प्रकार जब कलयुग का आगमन होने वाला था तो समस्त देवतागण और ऋषिगण ये विचार किए कि जब ऐसे कलयुग में ऐसे उपद्रवी लोग रहेंगे, उपद्रवी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार जो उपद्रवी लोग रहेंगे तो हमारा ज्ञान सत्र कहाँ चलेगा? हम कैसे प्रभु का भजन करेंगे? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, कैसे हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे? अपनी ये परेशानी को लेकर, अपनी इस दुविधा को लेकर समस्त देवतागण और ऋषिगण भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, रुको, मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा और यह सुदर्शन चक्र जहां पे जाकर रुक जाएगा वो आप लोगों के ज्ञान जप तप का उचित स्थान होगा।
भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र की जो कोना होता है उसे नैमी कहा जाता है संस्कृत भाषा में, और आरण्य, वन को, जंगल को आरण्य कहा जाता है संस्कृत भाषा में। तो वह सुदर्शन चक्र जाकर नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य पहले वहां उस स्थान का नाम नहीं था, सिर्फ एक जंगल था, पर उस स्थान पे जाकर सुदर्शन चक्र रुका। तो नैमी, क्योंकि वहां पे वो नोक गई उस धरती पर, तो नैमी आरण्य, वन को कहते हैं, तो उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य, और वो एक तीर्थ स्थान पड़ गया। वहीं पर उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा है। सूत जी उन्हें कथा कह रहे हैं। जितनी भी कथाएं हैं, सत्यनारायण की कथाएं, जो भी कथाएं आप लोग सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना, कई व्रत ऐसे आते हैं हमारे जिसमें हम कथा पढ़ते हैं, तो वो सभी कथा इसी ज्ञान सत्र में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था, और जो आज तक चली आ रही है, जो हम आप लोगों को सुनाते चले आ रहे हैं। नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र इसीलिए चला क्योंकि भगवान ने का सुदर्शन चक्र वहां रुका था। श्रीमद् भागवत क्या है? कल आप लोगों को बताया गया श्रीमद् भागवत क्या है। जो हमारी अभिष्ट की सिद्धि करे, जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को गतिमान कर दे, जो हमारी मूर्खता को जड़ से मिटा दे, जो हमारे दैन्य दारिद्रता का नाश कर दे, जो जनहितकारी हो और जन कल्याण का प्रेरणा स्रोत हो, और हमारा यह लोक और परलोक को भी सुधारे, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। अब क्यों श्रीमद् भागवत को इतनी बड़ी उपाधि मिल गई? क्यों मिल गई इतनी बड़ी उपाधि? और किसी शास्त्र को नहीं मिली, श्रीमद् भागवत को क्यों मिल गई? क्योंकि निगम कल्पतरोर्य गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, हमने भागवत सुन ली, कितनी भागवत सुननी पड़ेंगी? व्यास जी लोग तो व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जो हमारी अभिष्ट की सिद्धि कर दे, जो हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को गतिमान कर दे। तो भैया ये काम कब होगा? ऐसे भक्त पूछते हैं। आप लोगों के मन में भी ये विचार तो आते ही होंगे, आते हैं ना? तो इसी प्रकार ये जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत का जो ये श्लोक है, वो आपको क्या बता रहा है? निगम कल्पतरोरे गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। निगम एक कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद एक कल्प वृक्ष। यहाँ निगम वेद को कहा गया। वेद एक कल्प वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उस कल्प वृक्ष का पका हुआ मीठा फल है। अर्थात सर्वप्रथम सबसे पहले व्यास जी ने एक वेद की रचना की। इतनी मोटी रही होगी, अभी तक तो मैंने भी शायद नहीं देखी पूरी जो वेद, क्योंकि वेद तो चुरा ले गए थे अंग्रेज। तो वेद की रचना की, वो शायद इतनी मोटी होती तो मैं भी कथा नहीं बोल पाती, पूरा जीवन निकल जाता पढ़ने में, समझने में। तो एक वेद की रचना की, फिर उसको व्यास जी ने विचार किया
जैसे हम लोग कथा जब हम बोलते हैं ना, तो जब हम मूल भागवत जो हम जब पढ़ते हैं, सभी कथावाचकों की यही स्थिति होगी जो मेरी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, और हम लोग आपस में भाई लोग चर्चा भी करते हैं। तो जब हम मूल भागवत पढ़ते हैं तो मूल भागवत में खाली श्लोक तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे किसी को, और उसके अलावा भी जो हिंदी में भी है, तो हिंदी भी अगर पढ़ोगे ना तो जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो एकदम ऊपर से बात जाती है, फिर उसको पढ़ पढ़ के उसका सार निकालते हैं कि इस चीज को कैसे समझाया जाए, इस चीज को कैसे समझाया जाए। जब व्यासपीठ पे बैठना मतलब समझाना ही होता है, एक तरीके से शिक्षक का काम करते हैं, तो कैसे समझाया जाए। तो इसी प्रकार व्यास जी भी विचार कर रहे हैं कि एक वेद अब तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा, मैंने तो अपना ज्ञान दे दिया। तो फिर विचार किया, फिर उसको चार भागों में विभाजित किया, एक वेद के 4 वेद बने। फिर उसके पश्चात फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, फिर उन्होंने कई महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे, कि संक्षिप्त में लिखते चले गए ताकि जन कल्याण का कार्य करें। अगर शास्त्र लिख लेते और बंद करके रख देते तो आज जन कल्याण का कार्य कैसे होता, कैसे आप लोगों तक, हम सभी लोगों तक धर्म की बातें सामने आती, धर्म को हम कैसे जानते। व्यास जी ने इसलिए हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। अब श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का, शास्त्रों का, महापुराणों का सार है, जो कलयुग के जीवों के लिए वेद व्यास जी ने रचना की जिसकी। और ये श्रीमद् भागवत को एक मीठा फल कहा गया है। समस्त शास्त्रों का, महापुराणों का मीठा फल कहा गया है। क्यों मीठा फल कहा गया, तो उसका 2 कारण है। तोता उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता है, और या फिर जब तोता किसी फल को चोंच मार देता है तो वो फल मीठा हो जाता है। दोनों कारण हैं। अब ये फल कैसा है, ये फल ऐसा है जिसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है। फल हमें कैसे होते हैं, हमारे मिलते या तो गुठली या छिलका होता है, या किसी फल में गुठली और छिलका दोनों होते हैं, किसी में खाली छिलका होता है। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, छिलका फेंकना पड़ता है, गुठली फेंकनी पड़ती है। परंतु श्रीमद् भागवत एक ऐसा मीठा फल है कि उसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है, सिर्फ रस ही रस है, जिस रस को आपको निरंतर पीना है। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, मिक्सर चला के जूस निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवत को पीना है। अब आप लोग कहोगे दीदी तो पीने की बात कर रही है, हम तो सुन रहे हैं। तो इसे श्रवण करना, अमृत में पान, कुशला कथा मृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। कल का श्लोक समझाया था कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने में कुशल शौनकादि ऋषि जो कथा का अमृत पान कर रहे हैं, वो सूत जी का आगमन वहां पर होता है। इस प्रकार ये जो फल है इसका सिर्फ रस पान करना है। पिबत भागवतम रस मालयम मुहरो रसिका भूमि भावुका, धीरे धीरे इसका पान करते जाओ। अब साहब ये प्रश्न उठता है कितना पान करें, कब तक पान करें। कई लोग कहते हैं हमने तो कितनी भागवत सुन ली। आपने श्रवण किया, अभी आपने कथा सुनी है, एक समय तब आएगा जब कथा आपको सुनेगा तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया। खाली कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, इस प्रक्रिया को वहां तक बढ़ाओ जब कथा आपको सुनने लगे तो समझ लेना आपने उस अमृत में रस का पान कर लिया। धीरे धीरे पियो,
पूरे जीवन इसका रसपान करते रहो। देखिए, ये एक मानसिक इलाज है। जब हमारा जैसे प्रकृति में कई बार विषमताएं, जैसे अभी कभी गर्मी कभी ठंड ज्यादा पड़ी तो खूब लोगों को सुनने में आया कि हम बहुत बीमार हो रहे हैं, हम बहुत बीमार, ऐसे समय समय पर बीमार पड़ते रहते हो ना आप लोग। फिर क्या करते हो जब बीमार पड़ते हो? तो डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर और आपको बता देता है आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका शुगर ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तरह तरह की बातें बता देते हैं। और होता भी है हमारे शरीर में समय समय पर। डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, दवा आपके शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर दवाई देता है, और आपके मन को ठीक करने के लिए कथावाचक दवाई देते हैं। जो प्रश्न है ना कि कब तक सुने, एक बार सुन लिया उसका असर आपको 2 महीने 3 महीने है, अपने आप से देख लो। सबका अलग अलग रेजिस्टेंट पावर जिसे कहते हैं ना, कोई कम बीमार पड़ता है, कोई ज्यादा पड़ता है। उसी प्रकार मन भी किसी का जल्दी पीड़ित दुखी होता है, व्यथित होता है, कभी जल्दी खराब होता है, कभी थोड़ा, जिसका बोलते हैं आत्मविश्वास जिसका तगड़ा होता है, वो उसका मन जल्दी खराब नहीं होता। अब अपने आप से आकलन कर लो कि भैया अगर हमारा मन महीने भर में एक बार कथा, देखो इतना तो मैं जानती हूँ, कथा सुनते हो उस समय आप लोग इतने कृष्णमय हो जाते हो। कई कथाएं करी और मैंने सब हर कथा में अपने भक्तों को देखा कि इतने आनंद आता है कथा करने में कि क्योंकि आप लोग एकदम कृष्णमय हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, कृष्णमय हो गए का तात्पर्य है कि भाई आत्मविश्वास बढ़ा। वर्षा दीदी बढ़ रहा है कि नहीं? कैसे तैयार होकर आई हो, देखो आती हो ना, कथा में जाना है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, बढ़िया तैयार होकर आती हूँ। मैं भी बड़ी उत्साहित होती हूँ, मतलब एक अंदर से एक ऊर्जा मिलती है, बड़ी उत्साहित होती हूँ। कथा है तो अंदर से मन प्रफुल्लित रहता है कि कथा करने जाना है, कथा बोलने जाना। वैसे आप लोगों को भी कथा सुनने जाना है, ये कितनी आनंद। वही कहते हैं ना कि हमने कल मैंने कही जो बात कि आनंद परमानंद को की प्राप्ति होती है इस पांडाल में, बड़े खुश रहते हो। देखना जिन दिनों आपकी कथा चलेगी ना, आप लोग घर में भी बड़ा अच्छा माहौल बना के रखते हो। वो बेचारे भैया लोग सोचते हैं हमेशा ही क्यों ना, अगर उनका कांटेक्ट हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले कि हमेशा ही तुम, आप तो देवी जी परमानेंट बैठ जाओ और कथा में ही बिठाए रहो इनको। कम से कम कथा से आती है तो बड़ी प्रसन्नचित रहती है। जितने दिन कथा चलती है घर के काम भी सब अप टू डेट, और शाम को भी, क्योंकि दीदी ने बोला है क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। बार बार यहाँ से सब आप लोगों को दवाई पिला पिला कर भेजती हूँ कि लोभ मत करो, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, यही सिखाते हैं हम लोग यहाँ बैठकर। सार यही है, चाहे उसको हम प्रसंग के माध्यम से सुनाएं, पर वास्तविकता यही है। कल भी यही बात चली, आत्मा में परमात्मा का निवास, परमात्मा स्वयं हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है, यही चलता है। बस कथा के माध्यम से सुनाते चले जाते हैं, 7 दिन तक यही सुनाते चले जाएंगे। तो जब अपने आप को ये लगे कि अब हमारा, अपने आप से आकलन कर लो, तुम्हें डॉक्टर के पास कितने दिन में जाना रहता है, 15 दिन में, महीने में, कितने दिन में। तो अगर जहां तक संभव हो सके कहीं आसपास कथा चले वहां कथा में चले जाओ, नहीं संभव हो सके तो टीवी पे तो आजकल चैनल चलते ही हैं धार्मिक आयोजन, उसको सुनो। उससे क्या होगा, फिर ये प्रश्न नहीं करोगे कब तक कथा सुने, ये प्रश्न फिर आपके मन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग कथा के सार को समझ गए, कथा के तत्व को समझ गए, कथा की महिमा को समझ गए। अर्थात फिर वही बात आ जाएगी कि मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा और वो पर्दा स्वतः ही आपका उठ जाएगा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे
कथा को सुन के अगर मन में ये विचार आते हैं कि कितनी कथा सुन ली, अब कथा सुनने नहीं जाना है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कथा की महिमा को नहीं सुना, समझा, कथा के तत्व को नहीं समझा, कथा के सार को नहीं समझा। इसीलिए कथा कभी भी, राम कथा, कृष्ण कथा सुन के कभी दिल नहीं भरा। आप लोगों ने कितनी सुन ली, अभी तक दिल भरा? कैसे उत्साह हो जाता है कहीं भी। यहां से तुरंत कथा का विश्राम हो, और फिर जो कथा प्रेमी होते हैं यहां से विश्राम हो, फिर मान लो अगली ग्राउंड में ही हो, फिर अपने आप, हाँ 2 तारीख उनसे अगली बार दिन से 2 दिन बाद उनकी है, जाओगे जरूर। क्यों? क्योंकि आप लोग कथा की महिमा को समझ रहे हो, कथा के सार को समझ रहे हो, इसीलिए इस कार्य को कर रहे हो। आप लोगों को 2 बातें बताई गई। एक तो कथा नैमिषारण्य में क्यों चल रही है, क्यों ये स्थान तय किया गया, एक वो चल रही है, बात बताइए आपको। दूसरी बात बताई गई कि श्रीमद् भागवत की महिमा और कथा कब तक सुनना है, प्रभु की महिमा। अब ताली सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे और कथा क्रम को, कथा में आज के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 भाव के साथ ताली सेवा करते हुए घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 तुम श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे। तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे। तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे। तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 श्याम राधे राधे। घनश्याम 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 राधे राधे। तू श्याम से मिला दे। 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 ओ राधे राधे। राधे राधे। श्याम 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 राधे।
राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 जोर से राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आज राधा रानी को बुला लिए हैं, इसीलिए ये कीर्तन लिया मैंने कि आप लोगों के चेहरे पे वैसे तो प्रसन्नता पहले से, कल के दिन भी देखो, मैं यहाँ से झूठ तो नहीं बोलूँ, कल से आप लोगों के अंदर कल भी बहुत प्रसन्नता थी, जबकि कल आप लोगों ने जब डबल मेहनत की थी। पहले तो तैयारी, कार्यकर्ता इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद कल कलश यात्रा, इतनी गर्मी अचानक, अभी 2 दिन से गर्मी भी बढ़ गई है, सब जानते हुए इसके बावजूद भी कल भी आप लोगों के अंदर वही उत्साह था और वही प्रसन्नता थी। आज और ज्यादा दिख रही है, आज आप लोगों के चेहरे और चमक रहे हैं और सुंदर दिख रही हो आज आप लोग। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे 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 राधे। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव मुनि ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था कि जन्म लेते साथ ही उन्हें, जन्म लेने के पहले ही उन्हें वैराग्यता हो गई और जन्म लेने के बाद प्रभु की माया उन्हें घेर नहीं पाई और वो राधे राधे करने निकल गए। ऐसा क्या किया था? सुखदेव मुनि की जन्म की कथा अब आप लोग श्रवण करोगे आगे। एक समय सभी देवियां आपस में की चर्चा कर रही थी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि नारायण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पतिदेव भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती माता कहती है नारायण अगर आपसे इतना प्यार करते होते तो ऐसी आधी रात को छोड़ छोड़ के, खाली गरुड़ को लेके आपको छोड़ के ऐसे भगते नहीं रहते कि गजेंद्र ने पुकारा आधी रात को और चले, पैदल ही भग गए, गरुड़ को छोड़ के चले आए। भाई अपनी पत्नी से प्रेम करते तो ऐसे आधी रात को थोड़ी छोड़कर भगते। माता पार्वती कह रही है। और ब्रह्माणी से कहती है आपके पति को कहां फुर्सत, रचना के कार्य में लगे रहते हैं, तो उनको कहां फुर्सत कि वो आपसे प्रेम पूर्वक 2 बातें कह ले। माता पार्वती कहती है मेरा शिव शंभु भोलेनाथ है जो हमारा जन्म जन्मांतर का बंधन है। देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं मेरे पति। ये माता पार्वती कह रही है। नारद जी ने सोचा, नारद जी सुन रहे थे इस बात को।
नारद जी ने सोचा अच्छा इस भ्रम को मैं दूर करके रहूंगा। नारद जी एक दिन पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पहुंच के माता पार्वती पूजन करके उठी थी। बोली आओ देव ऋषि नारद, आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव। माता पार्वती क्या संबोधन कर रही है नारद जी को? गुरु, गुरुदेव। क्यों माता पार्वती गुरुदेव मानती है उन्हें? इसलिए मानती है क्योंकि जब माता पार्वती छोटी बाल्य अवस्था में थी ना, तो प्रभु नारद जी ने बताया था कि तुम जाकर ऐसे वन में तप करो तो भोलेनाथ के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। माता पार्वती ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और शिव शंभु भोलेनाथ के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। आइए गुरुदेव, गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु निंदा से पाप भी बहुत मिलता है। गुरु निंदा करने वाला नरक में जाता है। इसीलिए कभी भी गुरु बनाओ सोच समझकर, विचार करके। गुरु की निंदा मत करो कभी, ऐसे विचार भी मन में मत लाओ। गुरु तो वो है कि गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता। माता पिता और गुरु का ऋण कोई नहीं चुका सकता। चुका सकते हो बताओ? माता पिता का ऋण चुका सकते हो? कोई भी, आप सभी भक्त, मैं, कोई भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता और गुरु का ऋण भी नहीं चुका सकता। क्योंकि गुरु हमें जो देते हैं ज्ञान, वो हमें पूरे जीवन, पूरे संसार में वो ज्ञान कोई नहीं दे सकते। जहां तक हो सके अपने गुरु का सम्मान करिए। यह तन विषय की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। यह तन विषय की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जब गुरु मिले, तो भी सता जा कबीरा, तो भी सता जा। और गुरु एक होते हैं, हमने किसी से दीक्षा ले ली, एक दीक्षा गुरु होते हैं। उसके अलावा भी दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। सबसे अलग भागवत में प्रसंग है, अलग अलग गुरु बनाए। क्यों?